डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल का वो इलाका जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो ये बहुत ही सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी का गढ़ इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2 बार से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। 2014 और 2019 में अभिषेक बनर्जी यहाँ से सांसद चुने गए। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें 7 विधानसभा सीटों की तो इस पर टीएमसी का ही कब्जा है। अब बीजेपी यहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है जो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे लेकिन उनके काफिले पर हमला हो गया था। कहते हैं उसके बाद यहाँ का सियासी समीकरण बदल गया। लेकिन क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, क्या दीदी के साथ अभी भी ये पूरा इलाका है, क्या एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में यहाँ की 7 सीटें टीएमसी के खाते में चली जाएंगी या बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी या फिर कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर यहाँ पर कुछ सीटें अपनी झोली में डाल लेंगे। यही जानने के लिए अब आपको डायमंड हार्बर के अलग अलग इलाकों में हम लेकर चलते हैं। लोगों से सीधे बात करेंगे, उनके दिल का हाल जानेंगे। आइए। टीएमसी वाला का जमाना खत्म हो गया। यहाँ का जो ममता जी का जो गुंडागर्दी चलता है वो अभी नहीं चलेगा। सामने चुनाव में अब बीजेपी आएगा। दीदी आएगा। ममता बंदोबस्त जिंदाबाद। कोलकाता के करीब बसा डायमंड हार्बर, जी हाँ, जिसे आज आप डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, वो कभी हाजीपुर हुआ करता था लेकिन अंग्रेजों ने इस जगह का नाम बदलकर इसे डायमंड हार्बर कर दिया। आपको बता दें कि अंग्रेज इस जगह का इस्तेमाल करते थे, हुगली नदी के किनारे बसे इस इलाके का इस्तेमाल करते थे पोर्ट के तौर पर। और कहते ये भी हैं कि पुर्तगाली जो थे वो अपना सामान शिप से यहीं लाते थे, यहीं पर उतारते थे। ये जो अवशेष आप देख रहे हैं दरअसल कहते हैं कि इसके नीचे एक किला दबा हुआ है और कुछ जो अभी आप ऊपर पत्थर देख रहे हैं, टूटी हुई दीवारें देख रहे हैं, कहते हैं उसी किले की ये दीवारें और ये अवशेष हैं। डायमंड हार्बर में देखिए हुगली के किनारे ये पिकनिक स्पॉट है जिसे किल्लार माठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल और दूर दराज से बाहर से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। आप लोग पूरा परिवार आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? काकी आमतौला से आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये सामान लेके आए हैं खाना वाना बनाने का? कितने दिन रुकने का प्लान है? एक दिन के लिए आए हैं। तो ये दिखाइए जरा कि घर से सारा सामान लेकर आए हैं, मतलब पूरा पिकनिक मनाने का आप लोगों का प्लान है? यस पिकनिक के लिए? हाँ, पिकनिक के लिए। अच्छा, काकी अभी चुनाव भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। हाँ, तो अभी क्या लगता है आप लोगों को कि दीदी आएगी कि कोई दूसरी पार्टी का सरकार बन सकता है? दूसरी पार्टी का सरकार बना है। दूसरी पार्टी का बना? हाँ, यस। बीजेपी को आप लोग पसंद करता है? हाँ, हाँ? बीजेपी को पसंद करता है। क्या मोदी जी को करता है? मोदी जी। हाँ? हाँ। मोदी जी को पसंद करता है। काकी आप? दीदी? सब एक क्या? सब मोदी सब मोदी जी हैं। और ये देखिए पिकनिक का जो मज़ा है वो हुगली नदी के किनारे कैसे लोग उठाते हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर खूब डांस हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए ये है जिंदगी का असली मजा। हाँ, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। नाचो गाओ मस्ती से। नहीं मस्त करो, जो होगा देख लेंगे। जो आया उसको क्या बोलेगा, एस्केप लेने न्यू ईयर से। और जो डपलिक होगा तो ऊपर वाला का पास छोड़ दो। हाँ, छोड़ देंगे, सही बात है। हाँ, सब अपना नए साल पर सब लोग मस्ती करने के लिए आए हैं। ये देखिए नए साल का जो वीकेंड है उस पर मस्ती चल रही है यहाँ पर। अच्छा काकी बताओ कि इतनी मस्ती हो रही है आप लोगों की, नाच गाना हो रहा है? बहुत मस्ती हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं पूछने के लिए घूम रहा हूँ बंगाल में कि अभी जो सरकार बनने वाली है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये इतनी सारी जो अभी आप लोग अपना मस्ती कर रही हैं, ये सब महिलाएं किसके साथ होंगी? महिला के साथ ममता बंदोबस्त जिंदाबाद। ममता बनर्जी। हाँ, बोलो तो। बंदोबस्त जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद। अच्छा, दीदी के साथ होंगी? दीदी के साथ। हाँ, दीदी के साथ होंगे। दीदी के लिए बताओ तो दीदी क्या क्या की है? दीदी क्या क्या की है? कन्याश्री, रूपश्री, जुवश्री, कन्याश्री, रूपश्री, जुवश्री सब किया है। सब कुछ किया है दीदी ने, सब दिया है। हैं? आप बताओ तो। थोड़ा कम था, सब कुछ। थोड़ा आप लोग भी आगे आ जाओ आप लोग भी। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ,
बोलो तो अभी क्या है कि दीदी का काम जो है 10 साल होने को जा रहा है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि फिर दीदी आएगी कि दीदी का इस बार नंबर? दीदी आएगा, दीदी आएगा, साल रहेगा, आएगा। सब दीदी के समर्थक हैं, ममता बनर्जी के समर्थक है सब। न्यूज नेशन पर बताओ तो देश को कि पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो क्या कह रही हैं दीदी को और बीजेपी को। বিজেপির কথা এখন বাদ দিন, এখন দিদির রাজত্ব, দিদি যা করছে, দিদির দায়িত্বে আমরা সবাই আছি। বিজেপি যখন আসবে তখন দেখা যাবে। ये कह रही है कि अभी तो दीदी का राज है, अभी तो दीदी है तो दीदी है, अब बीजेपी जब आएगी तो आएगी, देखेंगे। তখন দেখে না। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही पकड़ा ना? सही पकड़ लिया। चलिए, आएगा नहीं या देखना से कोई ना है। नहीं आएगा बीजेपी, नहीं आएगा। अरे बाप रे, बीजेपी नहीं आएगा, ममता दीदी के आएगा। ममता दीदी के आएगा। एक बार बीजेपी को देखना चाहिए। देखना चाहिए, एक देखा बीजेपी को एक बार देखना चाहिए। दीदी को देखा 10 साल देखा, अभी एक बार बीजेपी को देखना चाहिए। पहले वो कांग्रेस को देखा, सीपीएम को देखा। हमारा बहुत इच्छा था दीदी आए तो ना जाने कितना कुछ हुआ, तो वो भी देख लिया 10 बछर। अभी हमको टेस्ट चेंज करना है, बीजेपी को देखना चाहिए। बीजेपी को देखना चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी को कैसे आप लोग, क्या जो केंद्र में सरकार है उसको देख के लगता है कि काम चल रहा है? नहीं, वो केंद्र सरकार में हम खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो देखा हमारा जो घर का लोग है, रेल में, बैंक में, सब बेसरकारीकरण कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। हम डायमंड हार्बर के हाजरपुल इलाके में हैं और यहाँ पर एक चौक है इस इलाके का, और इस चौक पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जहांगीर। जहांगीर जी, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस चुनावी माहौल में आप लोगों को? दीदी का तो दीदी का क्या अभी काम वाम अच्छा हुआ है? दीदी का 10 साल काम अच्छा है। दीदी आएंगी? जरूर आएंगे। जरूर आएंगी दीदी। क्या अभी चल रहा है चुनावी माहौल यहाँ पर? इधर बहुत अच्छा चल रहा है, दीदी का राज है इधर। दीदी का राज है? हाँ। आप लोग क्या बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे इस चुनाव में? नहीं, इधर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा? नहीं तो किस दीदी का साथ चाहे दूसरा किसी को नहीं जाएगा। दीदी को छोड़ के किसी को नहीं जाएगा दूसरा? क्या दादा? এখানে सब दीदी का सपोर्ट है ना, এখানে बीजेपी का प्रभाव कम आया है। तो बीजेपी तो कहती है कि भाई हम आ जाएंगे दीदी को हटा के। आ जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं आए यहाँ। कुछ और इलाके में लोगों से इस क्षेत्र में बात करते हैं ताकि और लोगों की बात आप समझ पाएं, आप तक पहुंच पाए। आइए। डायमंड हार्बर के मोशाद माटरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ के जो गांव हैं, यहाँ की तस्वीर कैसी होती है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल के गांव, ग्रामीण इलाके में हम हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से घर बने हुए हैं। हमारे साथ अब इस गांव के बहुत सारे लोग खड़े हो गए। देखिए, देखते देखते काफ़ी भीड़ लग गई है लोगों की। अब इनसे हम समझेंगे कि जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि यहाँ जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर देखा जाए तो करीब करीब 40% मुस्लिम आबादी है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये अहम जगह है और ख़ास तौर से राजनेताओं के लिए। दादा, क्या नाम है आपका? शाहिद। तो डायमंड हार्बर इलाके में क्या आप लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान वाली कोई पॉलिटिक्स भी है, या इस चुनाव में इस तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो लोकसभा बोर्ड इलेक्शन गया है ना 19 को, उसमें यहाँ पे तृणमूल 3 लाख से ज़्यादा वोट से लीड की है। तो यहाँ पे कोई सांप्रदायिक कोई दल नहीं चलेगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के वोट देते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं, एक साथ एक ही जगह उठते बैठते हैं। यहाँ पे कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगा। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ के लोग किसके साथ हैं? दीदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लेफ्ट के साथ हैं? यहाँ पर 8 आदमी है, ओनली हमारा दीदी को साथ में रहते हैं। हमारा दीदी को साथ में सब कुछ भी सब
पूरा आदमी में रहती है, कोई भी दूसरा इधर राजनीति नहीं चलती। आपका जो विधायक है उस विधायक के काम से आप लोग खुश हैं? खुश है, बहुत बढ़िया खुश है, इसमें सवाल ही नहीं होता है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मैं समझना चाहता हूं कि वो अब पॉलिटिक्स करने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं, है ना। मुसलमानों का वोट क्या उनको जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे हर एक मुसलमानों को ये पता है असदुद्दीन ओवैसी किसके लिए काम करते हैं। अब बिहार में देखिए क्या हुआ, जो इलेक्शन गया अभी क्या हुआ, वो ऊपर से AMIM है, अंदर से BJP है, यहाँ पे सब लोगों का पता है। हाँ, ऊपर से दिखा रहा है मुसलमानों के साथ है, मुस्लिम के लिए आज तक वो ऑल इंडिया घूम रहे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम को क्या किया है? आज तक कुछ नहीं किया है। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में यही वो जगह है जहां से देश भर में मछली जाती है। यहाँ से मछलियाँ सप्लाई की जाती हैं और तरह तरह की मछली यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर कई किस्म की मछली है और इतनी किस्म की मछलियाँ यहाँ पर हैं जिसका नाम मैं तो कम से कम नहीं जानता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको सीधे ये मछली का काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास लेकर चलता हूँ। दादा, इतनी सारी मछलियों की किस्म यहाँ पर है, जरा एक तो बताइए नाम कि कौन सी मछली क्या है? कौन सा ये कौन सी मछली? मैक्रेल है। ये मैक्रेल मछली है। देखिए ये चमकदार मछली है ना। और कौन कौन सी मछली है दादा दिखाइए? इधर देखिए पॉम्फ्रेट है, इधर पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट मछली है। देखिए ये चौड़ी मछली होती है। और कौन कौन सी मछली है दादा? और नाम बताइए और वो दिखाइए भी हम लोगों को, ताकि हम लोग देखें और मैं ही नहीं बल्कि जो पूरा हिंदुस्तान है आज समझे कि हुगली रावस। हाँ, रावस बोलता है इसको। दादा, माछ पे बात करते करते थोड़ा चुनाव पे भी बात कर लें। अभी चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो आप लोग जो है चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? दीदी जीतेगा, दीदी के लिए हम लोग सब काम करते हैं। दीदी के लिए आप लोग काम करते हैं जी। हाँ। इस बार तो ये भी कह रहे हैं कि दीदी को हरा देंगी, बीजेपी जो है खूब जोर लगा रही है। तो देखा जाएगा इलेक्शन के बाद को हारता है कौन जीतेगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और अब हम डायमंड हार्बर के उसी इलाके में, ठीक उसी सड़क पर इस वक्त मौजूद है जहां पर JP नड्डा जो कि BJP के अध्यक्ष हैं, उनकी काफिले के ऊपर पथराव किया गया था, हमले किए गए थे। देखिए इसी सड़क से उनका काफिला गुजर रहा था और यहीं पर उनके ऊपर हमला करने की खबर आई थी, जो तस्वीरें सामने आई थी। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये जो डायमंड हार्बर का इलाका है, यहाँ पर ममता बनर्जी का वर्चस्व माना जाता है, ममता बनर्जी का ये गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में सेंध लगाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम है और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि इस इलाके में दरअसल घुसा जाए। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आकर लोगों को उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब JP नड्डा जब आए उसके बाद से राजनीति कितनी बदली, अभी इस इलाके में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए यहाँ की सड़कों पर चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या वो TMC के साथ जाना चाहते हैं, BJP के साथ जाना चाहते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। आइए डायमंड हार्बर में सिराकुल का बाजार है और देखिए यहाँ पर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। विकास को मैं बोलूँगा कि विकास थोड़े सा पीछे आ जाइए आप, नहीं तो पीछे से आ रही कोई गाड़ी शायद आपको टच कर दे। और देखिए ये सड़क बहुत चौड़ी नहीं है और यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये तो तस्वीर है, ये तस्वीर है सड़क की, लेकिन दरअसल यहाँ पर राजनीतिक तस्वीर इस वक्त कैसी है वो हम भी यहाँ लोगों से समझते हैं। दीदी का भी 10 साल का जो कामकाज है उससे आप लोगों को खुशी है? हाँ, खुशी तो है। दीदी जो कर रहे हैं सब कुछ ठीक है। हमारे यहाँ पे जो स्टैंड किया है, सड़क किया है, वो सब सही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बीजेपी के जो नेता आए थे चुनाव प्रचार करने, उसके बाद माहौल में कुछ बदला है? नहीं, वो दीदी बदला है, कुछ नहीं बदला है। और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? मोहसिन मोल्ला मेरा नाम है। आपको क्या लग रहा है कि इस इलाके में अभी चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बदला है या वैसा ही है? अभी जो यहाँ का जो माहौल है, 10 साल ममता जी का राज चल रहा है, अभी राज खत्म होने वाला है। यहाँ का जो ममता जी का जो गुंडागर्दी चलता है वो अभी नहीं चलेगा। सामने चुनाव में अब BJP आएगा
यहाँ का जो माहौल है बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। अभी जेपी नड्डा जी के गाड़ी के हमला की वजह से अभी थोड़ा मामला उल्टा हो गया। किसकी वजह से? और जेपी नड्डा का गाड़ी कन्वॉय में हमला हुआ था, उसकी वजह से अभी थोड़ा मामला उल्टा हो गया। इधर पूरा तृणमूल था पूरा, अभी आदमी सब लोकल आदमी सब पलट गया अभी। हाँ, इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। अगर सही से वोट हो, अगर वोट देना आदमी दे सकता है तो रिजल्ट। तो दादा यहाँ पर जो हमला हुआ था तो आरोप तो ये लगाया गया कि वो टीएमसी के लोग थे, तो फिर मामला कैसे पलटा? टीएमसी लोगों ने भला किया तो बीजेपी तो कोई नहीं किया। बीजेपी लोग आ रहा था, टीएमसी वाला नहीं किया। सब टीएमसी वाला ने इसको तोड़फोड़ किया, मारा पीटा, रॉड से मारा, सब किया। आप लोगों को लगता है कि ये सब जो हुआ ये सब ठीक नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। युवा है यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? अताबुल मोल्ला। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर चुनाव का माहौल कैसा लगता है आप लोगों को? कुछ समझते हैं राजनीति के बारे में? हाँ, समझ तो है, लेकिन यहाँ राजनीति ज़्यादा गुंडा चलता है। यहाँ पर बहुत लोग हमें यहाँ ठीक से वोट नहीं देने देती है। जेपी नड्डा की कॉन्वॉय आया था, बहुत मारा टीएमसी के गुंडा ने। ऐसे तो उससे क्या लग रहा है अभी बदल गया यहाँ पर? कुछ बदल गया, पूरा माहौल बदल गया। हाँ, उससे क्या हुआ? अगर ठीक से लोगों को वोट देने देगी तो पलट हो जाएगा। बीजेपी आ जाएगी? हाँ, पलट हो जाएगा, आ जाएगा, पलट हो जाएगा। हाँ कर। लेकिन लोग तो कहते हैं यहाँ मुसलमान जो हैं वो सब तो दीदी के साथ हैं। कौन बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा। यहाँ के जो कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनसे बात हुई है मेरी, उनको देख के ऐसा लगता है कि अगर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि जो मुस्लिम्स हैं वो टीएमसी के या दीदी के साथ ही खड़े हैं पश्चिम बंगाल में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव में जब वोट पड़ेगा तो असली नतीजा सामने आएगा कि कौन किसके साथ है। मुसलमान सारे टीएमसी के साथ हैं या नहीं हैं, या बीजेपी के पाले में आ जाएंगे बहुत सारे, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी तो हम आपको हाल बता रहे हैं, लोगों के दिलों का हाल। कुछ और इलाके में चलते हैं, चलिए। पश्चिम बंगाल में 2 जिले, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन 2 जिलों को मिलाकर ही 64 विधानसभा की सीटें होती हैं। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने अपना सेंध लगाने के लिए पूरा राजनीतिक जाल बिछाया हुआ है, लेकिन साउथ 24 परगना में बीजेपी के लिए सेंध लगाना मुश्किल हो रहा है। अगर डायमंड हार्बर इलाके की बात करें तो डायमंड हार्बर के जो विधायक हैं दीपक हल्दर, उनके बोल जो हैं वो टीएमसी के खिलाफ अब नजर आने लगे हैं। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दीपक हल्दर बीजेपी में चले जाएं, और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट इस इलाके में होगा। बीजेपी इस इलाके में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इस इलाके में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो पहले से मास लीडर हो। डायमंड हार्बर इलाके में क्या मुस्लिम वोट जो है वो बटा हुआ है? क्या पहले से जो ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि यहाँ के जितने मुस्लिम हैं वो सभी टीएमसी के साथ हैं, ऐसा है या नहीं है? ये जानने के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम फिरोज शेख है। दादा, क्या ऐसा कहते हैं कि ये जो डायमंड हार्बर वाला इलाका है पूरा, यहाँ की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ के मुसलमान जो हैं सब दीदी के साथ हैं क्या? नहीं, दीदी के साथ सब भी नहीं है। अच्छा, सब भी नहीं है, वो 50-50 हो गया अभी। अच्छा। और अब्बास सिद्दीकी अगर हो जाएगा तो सरकार नहीं रहेगा, बीजेपी सरकार चलाएगा पूरा। अब्बास सिद्दीकी की वजह से? हाँ, अब्बास सिद्दीकी की वजह से। अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा दरगाह वाले हैं? हाँ, दरगाह वाला है। अच्छा, तो असदुद्दीन ओवैसी के आने से आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव में क्या बदल जाएगा? नहीं, उसको आने से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी का सरकार आएगा। सब लोग तो कहता है कि जो मुसलमान है वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है, कुछ भी कर लो। नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसमें मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है। जो अच्छा करेगा उसी का साथ देगा, जो अच्छा करेगा उसी का साथ देगा। तो अभी दीदी 10 साल अब होने को है, आप लोगों को लग रहा है कितना अच्छा हुआ है, क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है? काम तो बहुत कम हुआ है। अगर प्रधानमंत्री का मंत्री इधर बनेगा तो बहुत अच्छा काम होगा। बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक गणित है,
वो किस तरीके से हर दिन बदल जाता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में रातों रात आजकल चीज़ें बदल रही हैं। अभी वक्त है चुनाव होने में, यानी कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले सोचिए ज़रा कि हर रोज़, हर रात ढलने के बाद और हर सुबह निकलने तक क्या कुछ बदल जा रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल, न्यूज़ नेशन।